नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए के योजना पर। काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में पेंशन का इंतज़ार कर रहे उन सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर, जिन्हें अभी तक पेंशन की कोई भी किस्त प्राप्त नहीं हुई है। यदि आप भी एक वृद्धा, विधवा, विकलांग, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है या आपके परिवार का कोई भी सदस्य इस पेंशन का लाभ ले रहा है, तो दोस्तों अब उत्तर प्रदेश के 15 ज़िलों में सबसे पहले जो पेंशन है उसका आने का ऐलान हो चुका है। अब रुकी हुई जो पेंशन है वो उन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी और अब आपको 3,000 रुपये, 6,000 रुपये और 9,000 रुपये की जो पेंशन है वो केवल केवल इन लाभार्थियों को बढ़ाकर दी जाएगी। पेंशन कौन से वे पेंशन लाभार्थी है अब जिन्हें पेंशन बढ़ाकर दी जाएगी, और किन्हें जो वर्तमान में पेंशन दी जाती है वो उन्हें वही पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों यदि आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, आपको पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो पेंशन से जुड़ी एक लेटेस्ट न्यूज़, एक बड़ी जानकारी लेकर हम एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। यदि आप उत्तर प्रदेश में पेंशनधारियों को एक लंबे समय से जो इंतज़ार है दोस्तों उससे उन्हें गुजरना पड़ा है, और बहुत से पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें अभी तक दोस्तों पेंशन की जो कोई भी किस्त है, यानी उन्हें पेंशन का जो लाभ है वो प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें 1 साल से भी ऊपर हो चुका है, उनकी अक्टूबर महीने में भी उन्हें पेंशन का जो लाभ है वो नहीं मिल पाया है। अब सरकार की तरफ से ऐसे पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में, यानी उत्तर प्रदेश के अब 25 ज़िलों में उन्हें चिन्हित किया गया है जिनमें अभी तक जो पेंशन है वो जारी नहीं हुई है। हालांकि 75 ज़िले ऐसे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिनमें से सरकार की तरफ से वृद्धा जो पेंशन है वो जारी की गई थी अक्टूबर महीने में। उससे पहले जून में दोस्तों तीनों पेंशन यानी वृद्धा, विधवा, विकलांग तीनों पेंशन जारी हुई थी। अब की बार अक्टूबर महीने में उन पेंशन लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पाया था, लेकिन अब दोस्तों जिनमें जो सभी पेंशन लाभार्थी है उन्हें सबसे पहले यह लाभ दिया जाएगा, चाहे आप वृद्धा हो, विधवा हो, विकलांग हो या कुष्ठ अवस्था हो। समाज कल्याण विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि अब जो 25 ज़िले हैं दोस्तों वे ऐसे हैं जिनमें पेंशन की दूसरी किस्त नहीं ट्रांसफ़र हुई है, जिनके बैंक खाते में जो दूसरी किस्त है वो नहीं भेजी गई है। इससे पहले दूसरी किस्त का जो लाभ है वो पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जा चुका है, लेकिन दूसरी किस्त का जो लाभ है वो नहीं दिया गया है। अब इन पेंशन भोगियों को 6,000 रुपये, यानी आपको वर्तमान में दोस्तों 3,000 रुपये, 3 महीने में 3,000 रुपये की जो राशि है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। यदि आप कुष्ठ अवस्था है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपको 3,000 रुपये प्रति माह, जैसे दोस्तों आप जानते हैं 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। उसी के तहत दोस्तों आपको 9,000 रुपये पेंशन दी जाएगी, और जो वैसे पेंशन लाभार्थी है दोस्तों जिन्हें 15 यानी 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है, उन्हें 3,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक की जो पेंशन है वो उन पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करने की जो बात है वो कही जा रही है। जिन पेंशन लाभार्थियों को जो कोई भी किस्त प्राप्त नहीं हुई है उन्हें अब बढ़ाकर जो पेंशन है वो उन लाभार्थी को देने की जो बात है दोस्तों वो कही जा रही है। यदि आपने अब तक अपने बैंक खाते में आधार कार्ड और जीवन प्रमाण पत्र को लेकर दोस्तों समाज कल्याण विभाग ने ये भी बताया है कि बहुत से पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिनका कार्य पूरा नहीं हो रहा है, और उस कारण से पेंशन आने में थोड़ी देरी हो सकती है, जिस कारण आपको थोड़ा और समय जो पेंशन है उसको आने में समय लग सकता है। जैसे ही दोस्तों यह कार्य जल्द पूरा हो जाता है तो आपके बैंक खाते में जो रुकी हुई पेंशन है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के वे कौन कौन से ज़िले हैं जिनमें अब सबसे पहले सरकार की तरफ से जो पेंशन है वो जारी होने की जो बात है वो कही जा रही है। दोस्तों यदि आप आगरा, क्या दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो जिला है आगरा, बरेली, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, जौनपुर, ललितपुर, औरैया, पीलीभीत, सोनभद्र, कासगंज, कुशीनगर, प्रबुद्धनगर, और दोस्तों इसी के साथ साथ आपको बता दें जालौन, क्या दोस्तों जालौन, हमीरपुर, झांसी, औरैया, आजमगढ़, फर्रुखाबाद, एटा, फिरोजाबाद आदि ज़िले से हैं, तो आपकी जो पेंशन है वो जल्दी आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जब पेंशन लाभार्थियों का कार्य पूरा हो जाएगा तो
आपके बैंक खाते में यह धनराशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आपको 31 दिसंबर तक का जो समय है वो उन पेंशन लाभार्थियों के पास रखा गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रमाण पत्र ई-केवाईसी नहीं कराई है। तो जिन पेंशन लाभार्थियों की अब 31 दिसंबर तक यह कार्य पूरा हो जाएगा, उन्हें जनवरी महीने से इस पेंशन का जो लाभ है वो मिलना शुरू सरकार की तरफ से किया जा सकता है। इन जिलों में आप सबसे पहले जो पेंशन है उसका लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। और वहीं ट्रांसफ़र करने की जो बात है वो कही जा रही है, यदि आपने अपनी ई-केवाईसी और दोस्तों बैंक खाते में आधार कार्ड से संबंधित यानी अपना अपडेट नहीं कराया है तो आप जल्द से जल्द करा लें, वरना आप एक बार फिर जो पेंशन किस्त है जो आपकी आने वाली है उससे आप वंचित रह जाएंगे। जो आपको जून में नहीं मिली है, अक्टूबर में नहीं मिली है, उसका लाभ आप जनवरी माह में भी नहीं ले सकेंगे। तो सभी पेंशन लाभार्थी से निवेदन है आप जल्द से जल्द इन कार्यों को पूरा कर लें। और यदि आपने ये कार्य पूरा भी कर लिया है तो आपको फिर कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपको कुछ और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको जो अपना जो जिला विकास भवन है दोस्तों, यानी जिला समाज कल्याण विभाग है, वहाँ पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो संपूर्ण जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। और दोस्तों यदि आप किसी अलग राज्य से हैं तो पेंशन का प्राप्त जो करते हैं तो आपको जल्द से जल्द इन कार्यों को पूरा करना होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए, वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और यदि जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों अंत में छोटा सा निवेदन यही करेंगे, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके एक लाइक से दोस्तों हमें बहुत अधिक मोटिवेट मिलता है। फिर हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।